नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं, इस्लामोफोबिया का शिकार तो इस वक्त आलम में हर मुल्क का शहरी बन चुका है, ऐसा कह सकते हैं, जो बिलखुसूस इस्लाम दुश्मनी रखते हैं और सारे के सारे शोबे इस वक्त आलमी सतह पर इस्लाम को और मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए जिन शोबों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें एक तो टेक्निकल ताकतें भी हैं और फिर सबसे बड़ा मीडिया और सोशल मीडिया है। और सारी दुनिया के अलग अलग ममालिक में जो भी फिल्म सिटियाँ बनी हुई हैं अदाकारी के लिए, वो भी पूरी तरह से जो है इस्लामोफोबिया का शिकार हैं। और हमने कल ही एक वीडियो भी आपके सामने, एक जो ट्रेलर आया है एक फ़िल्म का, हम 12 के नाम से, उसमें किस तरह मुसलमानों को, इस्लाम की छवि को और भारत के मुसलमानों को बिलखुसूस बदनाम करने के लिए बनाई गई है, वो सामने रखा था। ये पूरी दुनिया में तस्वीर का एक रुख है। लेकिन जिस तरह से भी इस्लामोफोबिया का शिकार की तादाद में, लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है, अदावतें बढ़ रही हैं, इस्लाम दुश्मन ताकतें साजिशें कर रही हैं, वैसे ही पूरी दुनिया में सबसे बड़ी तादाद में लोग इस वक्त जो है मुसलमान हो रहे हैं, इस्लाम कबूल करते हुए जा रहे हैं। अर्जेंटीना से आई हुई इस वीडियो को देख लीजिएगा। ये पूरे चर्च की एक वीडियो है जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ मौजूद हर ईसाई उसने इस्लाम कबूल किया है। और अर्जेंटीना में ऐसा माहौल बन चुका है और इतनी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त इस्लाम कबूल कर रहे हैं कि वहाँ के चर्च जो है वो मस्जिद में बदल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिन चर्चों में जो है इबादत के लिए लोग जाते थे, वहाँ अब कोई तादादी बाकी नहीं रही जो ईसाई से ताल्लुक़ रखते हो मज़हब से। तो जाहिर सी बात है कि वो पूरा चर्च जो है मस्जिद तो बन ही जाएगी, प्रेयर हॉल तो बन ही जाएगी। ऐसे ही इस बात का तज़किरा करते हुए इस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने आज सोशल मीडिया में शेयर करते हुए लिखा है कि दुनिया की इस्लाम दुश्मन ताकतें कुछ और मंसूबा बना रही हैं और अल्लाह ताला कुछ और मंसूबा बना रहा है। और जब से गाज़ा पट्टी में हमले शुरू हुए और जिस तरह की मज़लूम मुसलमानों की तस्वीरें एक एक करके निकल के आ रही हैं, वहाँ के मुसलमानों के सब्र व सबात और वहाँ का सब्र व तहम्मुल, और फिर जिस तरह से वहाँ की ख़वातीन, बच्चे और मुजाहिदीन ईमान का सबूत पेश कर रहे हैं, लोगों को मजबूर हो रहे हैं लोग कि आखिर एक कैसा दीन है, एक कौन सा दीन है कि एक मुजाहिदीन अपनी जान देने को तैयार हैं, बच्चे जान दे रहे हैं, बुढ़ापे में नौजवान बच्चों की जानें जा रहे हैं और वो बूढ़ा बाप जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, बच्चियां जिनकी गोदों से छीनी जा रही वो माएँ शुक्र अदा कर रही हैं। ये वो मनाजिर थे जो मनाजिर इस वक्त पूरी दुनिया में जा रही हैं। तो लोग इस्लाम का, कुरान का, हदीस का मुताला करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने पर मजबूर हो रहे हैं। और उसका नतीजा निकल कर के ये आ रहा है कि इस वक्त जो है पूरी की पूरी जो है एक बड़ी बड़ी तादाद में लोग वो इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। ये लोग इस्लाम दुश्मन ताकतों का एक प्लान है, शैतान के चेलों का एक प्लान है और अल्लाह अपना मंसूबा बना रहे हैं। उसकी भी ये ताज़ा मिसाल आप देख सकते हैं। तो ये अर्जेंटीना से ताल्लुक़ रखने वाले एक चर्च की वीडियो का दावा करते हुए लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये वीडियो मैंने आप लोगों के सामने इस वक्त रखा। नाज़रीन गिरामी, भारत में जब दरगाहों को मुनहदिम किया जाता है, मिसमार किया जाता है सरकार की जानिब से कुछ बहाने बना कर के, तो हिंदुत्व तंजीमों से वाबस्ता या फिर जो इस्लाम दुश्मनी में बहुत आगे आगे और पेश हैं, वो लोग सोशल मीडिया में ऐसा जश्न मनाने लगते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है।
लेकिन वो इस गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं कि बारी तो मंदिरों की भी आने वाली है। अब ये देखिए, एक वीडियो सामने आई है गुजरात के भावनगर में, किस तरह से जो है एक मंदिर को सरकार के हुक्म पर कहें या इंतज़ामिया के हुक्म पर गिरा दिया गया। अब जो हिंदुत्व का दावा करने वाले लोग हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, हिंदू मज़हब को बचाने वाले नज़र नहीं आ रहे। क्यों भाई? क्योंकि ये गुजरात में जहाँ बीजेपी की हुकूमत है वहाँ पर ये फैसला लिया जा रहा है। अगर ये मामला तमिलनाडु में होता, अगर ये मामला केरला में होता, अगर ये मामला बंगाल में होता, अगर ये मामला कर्नाटक में होता, अगर ये मामला पंजाब में होता, अगर ये मामला तेलंगाना या आंध्रा में होता जहाँ बीजेपी की हुकूमतें नहीं हैं, तो फिर सारे के सारे बीजेपी फॉलोवर्स सब जो है पूरे आसमान को सर पर उठा लेते और मीडिया उनके जो है इस आग में तेल का काम करता। लेकिन चूंकि गुजरात का मामला है, भावनगर का मामला है और मंदिर गिराया जा रहा है, तो यहाँ पर यहाँ की मीडिया को हो या फिर हिंदुत्व के ठेकेदारों को कुछ भी इसका असर नहीं हो रहा। ये कहते हुए भी इस वीडियो को लोगों ने मुख्तलिफ तबसरों के साथ शेयर किया है सोशल मीडिया में। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी में इस वक्त शिकस्त की बौखलाहट इस तरह है, बल्कि शुरू दिन से हम देख रहे हैं कि कितने लोगों को बड़े बड़े पैमाने पर पैसों से लदे बैग के साथ और कार में चेकअप करते हुए जो है सिक्योरिटी गार्ड्स को, इलेक्शन कमीशन के अफसरान को जो है वो रंगे हाथों मिल रहे हैं। अभी एक और तस्वीर आई है, बल्कि एक वीडियो आई है और ये मगरबी बंगाल की है। काकुड़ा नाका के पास वहाँ पर जो है जो वेस्ट मिदनापुर आता है बंगाल में, 24 लाख जो है एक बीजेपी लीडर से जो है रिकवर कर लिया गया है, जब्त कर लिया गया है। और इसके अलावा इसकी कार में बीजेपी से के उसके लोगोस वगैरह छपी हुई बहुत सारे बैग्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बीजेपी पार्टी से वाबस्ता होती हैं, अल्कोहल, शराब की बोतलें, ये सारी चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं, जब्त कर लिया गया है। और प्रशांत बेरा इसका नाम कहा जा रहा है, जो बीजेपी मकामी लीडर है। अब मीडिया क्या इस पर बोलेगा? बीजेपी को इलेक्शन के मौके पर इतनी बड़ी रकम के साथ एक दूसरे इलाके में जो जा रहे हैं, आखिर वजह क्या है? इस पर गुफ्तगू होगी। इस बात को लेकर के नाज़रीन गिरामी इस वक्त सवालात उठाए जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, आजकल जिस तरह के बयानात बीजेपी से या बीजेपी की लीडरान से आ रही हैं, इससे साफ और वाज़ेह तौर पर पता चल जाता है कि वो शिकस्त जो है पूरी तरह से उनके सामने आ खड़ी है। जैसे कि नड्डा का सामने एक बयान आया है इस वक्त, और वो साफ और वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि अब बीजेपी को आरएसएस की ज़रूरत नहीं रही। यानी बीजेपी ये कहे कि आरएसएस को उसकी ज़रूरत नहीं रही, जबकि बीजेपी खड़ी है आरएसएस के जो है मेहनतों पर, उसकी काविश पर, उसके अंदरूनी साजिशों पर, उसके अंदरूनी प्लान पर और उसकी सोच विचार, उसके तख़य्युल और तसव्वुर को लाने के लिए तो बयान बनाई गई एक सियासी विंग जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी रखा गया। ऐसी सूरत हाल में लिखने वाले लिखते हैं कि शायद बीजेपी को इस बात का एहसास हो चुका है कि बीजेपी हारने वाली है, और इस हार और शिकस्त से कहीं आरएसएस को कुछ नुकसान ना हो जाए, उसकी जो है इमेज ख़राब ना हो जाए, इस वजह से पहले ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि आरएसएस और बीजेपी को दूर दूर बनाया जाए, ताकि कल अगर बीजेपी हार भी जाए तो जो है उसको आरएसएस को इससे दूर ही रखा जाए। इस तरह लिखते हुए नजर, जैसे कि कुछ अखबारात ने लिखा कि बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा का ये कहना मामूली बात नहीं है कि अब पार्टी को आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। वो दलील देते हैं कि बीजेपी अब अहल हो चुकी है, आरएसएस की ज़रूरत उस वक्त पड़ी जब वो काबिल नहीं थी। सवाल यह है कि लोकसभा इंतखाबात के दरमियान बीजेपी सदर को यह वजाहत देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या मुमकिन है कि नड्डा किसी मुमकिन शिकस्त से खौफजदा हों और संघ को उसके दागदार होने से बचाने की कोशिश एक मंसूबे के तहत शुरू की गई हो? 2025 में आरएसएस के क़याम को 100 साल हो जाएंगे। 100 साल किसी भी इदारे के लिए एक बड़ा वाक़या होता है। तंजीम चाहती है कि इसके सदियों पर मुहित तरक्की के सफ़र को बड़े पैमाने पर नुमाइश के लिए पेश करे, लेकिन हैरत की बात यह है कि कुछ अरसा कबल आरएसएस के सरसंघ चालक भागवत ने ऐलान किया कि संघ के क़याम की 100 साला तकरीब नहीं मनाई जाएगी। तो क्या आरएसएस को अपनी तरक्की के सफ़र पर फ़ख्र नहीं है? इस पर कौन यकीन कर सकता है?
ऐसा लगता है कि हिटलर और मुसोलिनी के नज़रियात और टेक्निकों को इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तानी जमहूरियत को एक अस्करी अक्सरियती निज़ाम में तब्दील करने की अपने 100 साल तवील कोशिशों पर अमल पैरा है। वह अपनी नफरत अंगेज़ मुहिम से कदम भी पीछे नहीं हटी, ख़ासतौर पर अक़लियतों के ख़िलाफ़। आखिर RSS की इस आजिज़ी की वजह क्या है? उसका एक ही जवाब है खौफ। दरअसल RSS को डर है कि बीजेपी 2024 में मोदी की क़ियादत में शिकस्त की तरफ बढ़ रही है। RSS को खदशा है कि मरकज़ में अपोजिशन की हुकूमत की मौजूदगी RSS की 7 साला तक़रीबात की शान व शौकत को मुमकिन नहीं होने देगी। JP नड्डा के बयान को भी इसी मुमानियत के तहत समझना चाहिए। RSS की छवि को बचाने के एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है। यानी अगर बीजेपी हारती है तो ये ना कहा जाए कि RSS की हार है। करीब से जायज़ा लेने पर यह भी देखा जा सकता है कि लोकसभा इंतखाबात के हर अगले मरहले के बाद इस इलेक्शन में RSS के कारकुनों के गैर फ़आल होने की खबरें ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रही है। यानी वो बीजेपी को जिस तरह लोकसभा इंतखाबात में काम कर रही हैं वो उस तरह से काम नहीं कर रही है। और जाहिर सी बात है कि RSS का एक ऐसा मजबूत नेटवर्क वो अगर बीजेपी को ज़मीनी सतह पर काम करना छोड़ दे तो बीजेपी की हैसियत ही क्या रह जाती है। ये भी इंतखाबात के बाद पैदा होने वाले खदशात से निमटने की कोशिश है। जब JP नड्डा कहते हैं कि बीजेपी को अब RSS की ज़रूरत नहीं है तो इस हकीकत को छुपाते हैं कि बीजेपी में मौजूदा 60% से ज़्यादा MP RSS की शाखों से निकले हैं। वज़ीर आज़म से लेकर ज़्यादातर वज़राए आला और वज़रा RSS के पस मंज़र से हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क और रियासत के तमाम तंजीमी अहदेदार RSS से ही भेजे गए। यानी बीजेपी का पूरा ढांचा सिर्फ RSS से बना है। इसलिए दोनों को अलग अलग समझने की कोई वजह नहीं हो सकती। ये दुरुस्त है कि मोदी के दौरे हुकूमत में सरसंघ चालक RSS के दूसरे बड़े लीडरों को इतनी अहमियत नहीं मिली जितनी अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में मिली थी। लेकिन यह भी सच है कि नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज होते हुए RSS की तकसीम की पॉलिसियों की पूरी क़ुव्वत से हिमायत की है। ये कुछ इंतखाबी वादों का मामला नहीं है। जिस तरह से PM मोदी ने मुल्क में फ़िरक़ावाराना तकसीम को दिखाने और साबित करने के लिए अपना सियासी अंदाज़ बरकरार रखा है, ख़ासतौर पर हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान एक दूसरे के ख़िलाफ़, वो यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म के ओहदे के मुताबिक नहीं, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करते हैं। पहले जनसंघ और फिर 1980 में बीजेपी बन गई। RSS ने राम मंदिर तहरीक के ज़रिए अक़लियत मुखालिफ जज्बात को उभारने की पूरी कोशिश की। मोदी का मुकम्मल अक्सरियत के साथ इक़्तिदार तक पहुँचना उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। नाज़रीन गिरामी, दरअसल ये सारी तफसीलात मैंने पंकज श्रीवास्तव जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं उनके मजमून से तफसीलात रखी कि क्यों करके जो है इस वक्त JP नड्डा के इस बयान को जो है RSS को बचाने की सोच के तहत जो है लिया जा रहा है। नाज़रीन, गज़ा में ज़्यादातर इसराइली यरगमाल हलाक हो चुके हैं, ये ट्रंप का दावा सामने आया है। यहाँ नाज़रीन गिरामी, साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि गज़ा में ज़्यादातर इसराइली यरगमाल हलाक हो चुके हैं। मिस्टर ट्रंप ने न्यूयॉर्क शहर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा, ऐसे बहुत से यरगमाली जिनका आप और हर कोई इंतज़ार कर रहा है, इनमें से कई हलाक हो चुके हैं और ये हलाक करने वाले खुद जो है इसराइल है। तो नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जिस तरह से जो है गज़ा पट्टी में जो सूरत हाल बन रही है और जालिम दहशतगर्द नेतन्याहू वो किसी भी तरह से जंगबंदी को तैयार नहीं है और ताकत के बल पर ही अपने यरगमालियों को छुड़वाना चाहता है। ऐसे में जो है अपने ही लोगों को कत्ल करवा रहा है। इसका बयान तो खुद हम्मास से भी सामने आया था। उधर प्रशांत किशोर के बदलते तेवर को देखते हुए तेजस्वी यादव ने उनको बीजेपी का एजेंट करार दे दिया है। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर से मुतालिक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट हैं। ये बात आप सभी ने सुनी होगी। अब जब बीजेपी हारने लगी तो तीसरे चौथे मरहले के इंतखाबात के बाद उन्होंने उसे पुकारना शुरू कर दिया। बीजेपी वालों ने माहौल बनाने के लिए ऐसा किया है। मेरे चचा ने खुद कहा था कि अमित शाह के कहने पर हमने प्रशांत किशोर को कौमी नायब सदर बनाया था और आज तक प्रशांत किशोर अमित शाह ने इसकी तरदीद नहीं की। उन्होंने मजीद कहा कि प्रशांत किशोर शुरू से ही बीजेपी के रहे हैं, जो पार्टी उनके साथ काम करेगी वो तबाह हो जाएगी। कहते हुए प्रशांत किशोर पर उन्होंने बराह रास्त हमला किया है। सुनना चाहते हैं तो देखिए क्या कहा इन्होंने और मुझे इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो बड़े भाई हैं, लेकिन बड़े भाई के साथ जो भाजपा ने किया, जैसी गलती उनके साथ की
छोटा भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो चिराग पासवान जी के साथ हुआ, जिस हिसाब से हम लोगों के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर को, मूर्ति को फेंका, उनके पार्टी को तोड़ा। चिराग पासवान जी भले ही उनको ठीक लगे और वो वहाँ हनुमान बने रहे, लेकिन इस तरह से बर्ताव भाजपा का उनके प्रति जो था, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रशांत किशोर जो जी हैं, देखिए वो बीजेपी के एजेंट हैं और ये बात आप लोग सब लोगों ने सुना होगा। अब बीजेपी जब हारने लगी तो तीसरे चौथे चरण के बाद उनको बुलवाना शुरू कर दिया बीजेपी के लोगों ने, माहौल बनाने के लिए। और प्रशांत किशोर जी को तो मेरे चाचा ने ही कहा था कि अमित शाह के कहने पे हमने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, और आज तक उसका खंडन ना ही अमित शाह ने किया है, ना ही प्रशांत किशोर जी ने किया है। और वो वीडियो मेरे पास अभी भी है, आप लोगों के पास भी है, जरूर चलाइएगा, जिसमें नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हम अमित शाह जी के कहने पे बनाए। तो ये तो शुरू से ही बीजेपी के रहे हैं, और भैया जो इनके साथ काम करेगा, जो पार्टी, वो बर्बाद हो जाएगी, वो हम जानते हैं ना। आप देखे होंगे अभी यात्रा घूम रहे थे, वो अपने तो जिला अध्यक्ष को सैलरी पे रखते हैं। विश्व के सबसे अमीर पार्टी भी शायद भाजपा भी नहीं रखती होगी, अपने जिला अध्यक्ष को सैलरी पे, ना गाड़ी देती होगी, लेकिन ये करते हैं। पता नहीं पैसा कहाँ से आता है इनके पास। और आप सब लोगों ने देखा होगा, पिछले साल किसी और के साथ काम करते हैं, किसी और के साथ फिर डेटा का इधर उधर करते हैं। आज आपका डेटा ले लिया, कल उसको दे दिया, इसी तरीके का काम है। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।